प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस कह रही है, नहीं एक सेकंड, नहीं आप हैं प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस कह रही है हमने अपने मैनिफेस्टो में कहीं लिखा नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम आम आदमी से पैसा लेके दूसरों को दे देंगे, तो हमें मोदी जी से समय दिलाओ, और वो समय राहुल गांधी को नहीं चाहिए, प्रियंका वाड्रा को नहीं चाहिए, वो चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि दिक्कत वाला काम वो सारा खड़गे जी को दे देते हैं, और उन्हें वो समय दिलाना चाहते हैं मोदी जी को से, और मोदी जी को समझाना चाहते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो। अब या तो अब मोदी जी से समय दिलाइए खड़गे जी को, नहीं तो कांग्रेस की बात सुनिए आप। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए ऐश्वर्य जी, पेज नंबर जो उनका घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसके पेज नंबर 6 पर वो कहते हैं कि हम जाति और धर्म के आधार पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, और पेज नंबर 28 पर कहते हैं कि हम वेल्थ सर्वे करेंगे और जो वेल्थ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये साफ तौर पर, उसके बाद कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए हम विशेष योजनाएं लाएंगे, और हम जो है आबादी के आधार पर रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेल्थ का। तो ये तो साफ तौर पर है ये। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मैं मोदी जी से जो है जाकर उन समय दिलाइए, मैं उनको उनसे जानना चाहता हूँ। मोदी जी के पास क्यों जाते हैं? आज ही सिद्धारमैया ने कर्नाटक की एक सभा में कहा है कि इस देश की संपत्ति को मैं मुसलमानों में बांटूंगा। अरे मनमोहन सिंह जी बोल चुके हैं, क्या तो कन्नड़ भाषा का ज्ञान है, और सिद्धारमैया के साथ लंबे समय तक काम किया है। वो सिद्धारमैया के पास चले जाएं और सिद्धारमैया से पूछे कि तुम मेरे मुख्यमंत्री हो, जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, तुम ये संपत्ति मुसलमानों में क्यों बांटना चाहते हो? हमने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा है, तुम बिना घोषणा पत्र को पढ़े ये कैसे कह दे रहे हो? तो सिद्धारमैया कन्नड़ में, जिस भाषा को मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकता है हिंदी ठीक से ना समझते हो सकता अंग्रेजी उनके लिए क्वींस लैंग्वेज हो, इसलिए उसमें उनकी महारत ना हो, लेकिन कन्नड़ उनकी मातृभाषा है, और उनकी मातृभाषा में उनके जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज ही कहा है कि जो संपत्ति है देश की वो हम मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बहरे हो गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है सिद्धारमैया से पूछने की हिम्मत नहीं है, उसके लिए उनको राहुल गांधी का एनओसी लेना पड़ेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी है साहब। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 6 दिसंबर 2006 में कहते हैं कि हम जो है इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, और उसमें भी मुसलमान नाम लेते हैं कि मुसलमानों का है पहला अधिकार। इनका घोषणा पत्र का पृष्ठ क्रमांक 6 कहता है कि ये जो है जाति और धार्मिक आधार पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। हाँ। इनके पेज नंबर 28 पे कहा जाता है कि वेल्थ सर्वे करेंगे और वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट आबादी के आधार पर करेंगे। तो क्या गलत है इसमें भाई? और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग इन्होंने बनाया था कि नहीं, आपको याद होगा, आप पुराने पत्रकार हैं, उसमें बाकायदा मुसलमानों को 15% आरक्षण देने की बात की गई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि अगर मुसलमान, अगर SC ST के लोग अगर धर्मांतरित होकर मुसलमान हो जाते हैं तो भी उनका आरक्षण कायम रहना चाहिए। यानी बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के लोगों को धर्मांतरित करने का दस्तावेज प्राधिकृत कर रहे थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो कांग्रेस के सांसद बनाए गए, कांग्रेस द्वारा अपॉइंटेड थे, कांग्रेस की सरकार ने अपॉइंट किया था। और 27% जो OBC का कोटा है उसमें से 6% काटकर ये हो क्या रहा को दे दिया जाए कह रहे थे। ये हो क्या? आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आपके सबके ध्यान में ही है, जिसमें ये झूठ कहा गया कि इस देश के दलितों से भी बुरी हालत इस देश के मुसलमानों की है। वो सबने, प्रेम शुक्ला जी, सबने सुना है, लेकिन मेरे को अभी भी ये बिलीव नहीं हो रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, उनका जो घोषणा पत्र है ये सब इसको गवाही दे रहे हैं। लेकिन अनंत विजय जी, पांडे जी, रेणु मित्तल जी, कहना है नाहिद जी आ रहा हूं आपके पास, परेशान मत होइएगा, सिर्फ 3 मिनट दीजिए मुझे। नाहिद लरी खान जी, मैं आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का मैं व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं प्लीज इस पे। लेकिन कहना है ओनली हैव दीज 3 सीनियर जर्नलिस्ट राइट नाउ। पांडे जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं सर, व्हाट डज कांग्रेस रियली मीन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ? क्योंकि जनता किसका पैसा किसको देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, या आपका पैसा किसको देना चाहती है? मेरा पैसा, आनंद जी का पैसा, रेणु जी का पैसा, रेणु जी की ज्वेलरी किसको देना चाहती है कांग्रेस पार्टी? और रेणु जी रोक नहीं रही है उसको। पांडे जी।
कांग्रेस अपना बचाव करने के लिए सक्षम है। कांग्रेस का प्रवक्ता जो भी नो एब्सोल्युटली, बट एज अ जर्नलिस्ट आई वांट योर एनालिसिस। आप तीनों का जर्नलिस्ट मैं ये सोचता हूं कि क्या इस देश की सच्चाई नहीं है कि देश का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है और बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है, जो 80 करोड़ लोग हैं, उनको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इवन होता तो लोगों को कष्ट नहीं होता। ये अनइवन से इवन कैसे हो, इसके लिए मोदी जी ने भी कहा था कि हम जो काला बाजार है, जो काला पैसा है, उसको लेके आएंगे और 15-15 लाख बांटेंगे। वो तो बंटा नहीं। आज भी जो भी सीजर हुए हैं और जितना बड़ा काला धन इकट्ठा हुआ है वो बंटा नहीं है। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हम कहते हैं कि हम 5वें नंबर की जीडीपी हो गए हैं और हमारी स्थिति ये है कि हम 20वें नंबर पर भी नहीं आते अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये जो अनइवन डेवलपमेंट है उसको कहीं ना कहीं तो ठीक करना पड़ेगा। कांग्रेस स्टाइल में ठीक करें या भाजपा स्टाइल कुछ भी हो सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ब्रास टैक्स, आनंद जी आ रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि अंबानी अडानी को गरीब करना है, या फिर जितने भी पूंजीपति हैं या जितने भी वेल्थ क्रिएटर्स हैं, चाहे टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, चाहे कोई नया हो, चाहे कोई नई कंपनी बना के हो, चाहे किसी का स्टार्टअप हो, चाहे ये वो जो होटल वाले हैं वो हो या वो गाड़ी वाले हो वो हो, कोई भी हो, जिसने ज्यादा पैसा कमा लिया है उसकी जेब से निकालना है और जो कुछ नहीं कर पा रहा है उसको देना है। एम आई राइट? जी नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे तो किसी के जेब से पैसा निकाल के देने की बात नहीं कर रहे थे, हालांकि वो कर नहीं पाए। तो जिस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक मनी आप जैसे करेंगे, ये नहीं कि इनसे लेके इनको देना है। हमारे पास जो पब्लिक एक्सचेकर है वो कितना खर्च हो, एक ही कंपनी को सारे हम प्रोजेक्ट्स दे दें और बाकी कंपनियां बची रहें, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से होना चाहिए, मुझे लगता है। ओके, आनंद विजय जी और फिर रेणु जी आ रहा हूं। आनंद जी। ऐश्वर्या जी, मुझे अफसोस इस बात का है कि आपके प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया। सारी चीजें राजनीति के इर्द गिर्द होती रही, सब लोग राजनीतिक बातें करते। तो मुझे लगता है आपका प्रश्न या प्रधानमंत्री का जो बात है, या राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को जो कहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे बात करनी चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब होता है, उसको अगर हम समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये कितनी खतरनाक बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा। तो अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखेंगे तो ये मार्क्सिस्टों का एक डिस्टॉर्टेड थ्योरी है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे जहां आप अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे। ये फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे तो उसकी जो मानक परिभाषा सब जगह उपलब्ध है, उसके मुताबिक आप किसी से पैसा लेंगे और नीचे देंगे। ये किसी को भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप और इसके अलावा जो अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि ये सर्वे की बात जो कह रही है, जो पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे दोनों कराएगी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है। अगर इट्स अ बिग इफ, अगर सत्ता में आती है, लेकिन मंसूबे तो घोषणा पत्र से साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना और फिर जो घोषणा पत्र में बात दबी छुपी हुई थी उसको 8 तारीख को राहुल गांधी ने एकदम से खोल दिया। दरअसल हो क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द सारे वामपंथी सलाहकार जुट गए हैं। वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी लेके चले आते हैं जिसका भारत में या भारतवर्ष की जनता का मतलब बहुत अलग निकल जाता है। आप इसकी बात कर रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, इसकी अगर थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आप हमारे घर का सर्वे करेंगे कि आप हमारे यहाँ कितने पैसे हैं, हमारे पिताजी की पैतृक संपत्ति कितनी है, हमारे माताजी के गहने कितने हैं। और अगर ऐसा मंसूबा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी इसको स्पष्ट करना चाहिए इस बात को। जो कांग्रेस तो कह रही है आनंद जी,